गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन से पाठ 3 ग्लोब अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं को जानेंगे। साथ ही भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा को भी जानेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का भी अध्ययन करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखा को समझने के लिए हम ग्लोब को देखते हैं। ये देखिए, ग्लोब की परिभाषा क्या है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। प्रतिरूप मॉडल। ग्लोब छोटे रूप में पृथ्वी का रियल मॉडल है। ग्लोब पूरी पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी पर स्थित महाद्वीप, महासागर और देशों को उसके सही रूप में दिखाने के लिए ग्लोब की सहायता ली जाती है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लोब है ये इस तरह से घूम सकता है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष क्या होता है? देखिए, जो पृथ्वी का ये हिस्सा है नीचे का, उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं और जो ऊपरी हिस्सा है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष कहते हैं। अक्ष किसे कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष कहते हैं। हालांकि ऐसी कोई रेखा वास्तव में नहीं होती है, ये एक काल्पनिक रेखा है। इस ग्लोब की भांति ही पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अब अगर आप ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, इस पर आपको लाइन दिख रही हैं, रेखाएं दिख रही हैं। ये देखिए इस तरह से ये जो कुछ लाइनें आपको खड़ी दिख रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं खींची गई हैं और कुछ देखिए इस तरह से। तो ये जो आड़ी रेखाएं हैं इन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? ग्लोब पर खींची गई आड़ी या पड़ी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ग्लोब पर खींची गई ग्लोब पर खींची गई पड़ी अथवा आड़ी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये देखिए इस तरह से ये जो रेखाएं खींची गई हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देखिए इस तरह से, ये जो रेखाएं खींची गई हैं इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा की परिभाषा क्या है? ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब जरा इस चित्र को देखिए। ये देखिए, ये हमने पृथ्वी का चित्र बनाया हुआ है। पृथ्वी को प्रदर्शित करता हुआ एक गोले के रूप में हमारी पृथ्वी है। और देखिए, जो पृथ्वी के बीच से जो रेखा होके जाती है, बिल्कुल बीच से, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा। भू अर्थात पृथ्वी और मध्य अर्थात बीच। तो वह रेखा जो पृथ्वी को बीचों बीच से दो बराबर भागों में बांट दे उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से पृथ्वी दो बराबर भागों में बट गई है। ये एक ऊपर का और ये नीचे का। तो हमें पता है कि जब हम मानचित्र बनाते हैं तो उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होती है और दक्षिण दिशा हमेशा नीचे की तरफ। तो ये भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ ये दक्षिण दिशा है। तो ये जो हिस्सा होता है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये जो भूमध्य रेखा इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव है और ये जो नीचे का हिस्सा है ये दक्षिणी ध्रुव है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने दो लाइनें और खींच रखी है। देखिए, जो हरे कलर से लाइन खींची हुई है ये दो अक्षांश रेखाएं और हैं। ये पृथ्वी का केंद्र है। यहाँ से 23.5 डिग्री का कोण बनाती हुई जो रेखा खींची जाती है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में होती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। अब देखिए, सेम दूरी पे, बराबर दूरी पे ही एक नीचे भी रेखा खींची गई है। ये जो कोण है ये देखिए, ये 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये रेखा मकर रेखा कहलाती है। तो मकर रेखा की परिभाषा क्या हुई? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा की परिभाषा एक बार फिर समझ लीजिए।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से ये उत्तरी अक्षांश है और दक्षिणी गोलार्ध में होने की वजह से ये दक्षिणी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। अगर यहाँ से ये 0 डिग्री अक्षांश है, अब यहाँ से अगर 1-1 डिग्री पे हम रेखाएं खींचे तो यहाँ से यहाँ तक 90 अंश है। ये जो है देख सकते हैं आप, ये समकोण है तो ये 90 अंश है। तो 1-1 अंश पे अगर हम रेखाएं खींचे तो 90 इधर हो जाएगी, 90 रेखा इधर हो जाएगी, 90 इधर, 90 इधर और एक ये। तो टोटल जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 181 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। 90 इस साइड उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एक भूमध्य रेखा, तो कुल हो गई 181। क्या आप जानते हैं कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये गुलाबी रंग में 2 रेखाएं और दिख रही हैं। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए 66.5 डिग्री के कोण के अंश पर जो रेखा खींची जाती है इसे हम आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा या आर्कटिक या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है इसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो अब आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त की परिभाषा क्या हुई? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं या रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा। अब ये सारी परिभाषाएं थोड़ी देर बाद आपको स्क्रीन पे दिखाई जाएंगी और इन परिभाषाओं को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब देखिए, अब हम देशांतर रेखाओं को समझ लेते हैं। देशांतर रेखाओं की परिभाषा अभी हमने जानी थी कि ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची जाती हैं। अब इन रेखाओं को खींचे जाने का जो तरीका है वो देख लीजिए। देखिए ये एक वृत्त है और हमें पता है कि ये जो कोण है ये 360 डिग्री का होता है। जैसे हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अगर हम छोटा सा हिस्सा लें तो वो 360 डिग्री का कोण बनाता है ये पूरा। और हम एक एक अंश पर अगर एक एक रेखाएं खींचें तो इन रेखाओं की संख्या कुल 360 होगी। 360 देशांतर रेखाओं की संख्या होगी। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। लेकिन एक समस्या इसे बनाने में आई कि जब ये गोले में है तो किस रेखा को हम 0 या नंबर 1 दें। देखिए जो अभी हमने अक्षांश रेखाएं देखी थी उनकी लंबाई कम ज़्यादा थी। जो भूमध्य रेखा थी उसकी लंबाई सबसे अधिक थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। लेकिन जो देशांतर रेखा है उनमें सभी रेखाओं की लंबाई एक बराबर होती है। तो इसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम किसे दिया जाए, इसके लिए काफ़ी समस्या आई। इसीलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नाम के स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर रेखा माना जाए। तो प्रधान देशांतर रेखा किसे कहते हैं? लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान देशांतर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये जो रेखा है यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो इसके पास ये जो रेखा होगी ये 1 डिग्री पर होगी, ये 2 डिग्री, फिर ये 3 डिग्री
एक एक डिग्री पे ये रेखाएं खींची गई हैं और यही रेखा दूसरी तरफ भी है। जैसे ये अभी हम पृथ्वी का आधा तरफ देख रहे हैं, आधी साइड देख रहे हैं, जिसके पीछे की साइड है, पीछे की तरफ भी ये रेखाएं गई हैं और ये रेखाएं इस तरह से एक वृत्त बनाती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 180 पूर्वी देशांतर है और फिर 181 से जो 360 है ये पश्चिमी देशांतर है। अब देखिए ये जो रेखाएं हैं 1 डिग्री अक्षांश में, इसमें 4 मिनट का फासला होता है। यानी कि अगर यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हों तो यहाँ पर 7:04 हो रहे होंगे। 1 डिग्री देशांतर रेखा पर 4 मिनट का समय बदल जाता है, 4 मिनट समय आगे हो जाता है। तो अब मान लीजिए यहाँ 7 बजा है तो यहाँ पे उसी समय 7:04 हो रहा होगा। 2 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा पे 7:08 और 3 डिग्री पे फिर 7:12, 4 डिग्री देशांतर पे 7:16। अब देखिए इस तरफ जाने पर 4 मिनट का समय आगे हो जाता है जब हम पूर्वी देशांतर की तरफ जाते हैं, लेकिन जब हम पश्चिमी देशांतर की तरफ जाते हैं तो यही समय 4 मिनट पीछे हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 7 बज रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं, तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 6:56 हो रहे होंगे। वहीं 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 6:52 हो रहे होंगे। फिर इसी तरह से 4-4 मिनट का समय पीछे होता जाएगा। पूर्वी देशांतर में आगे जाने पर 4 मिनट का समय बढ़ता है और पश्चिमी देशांतर पर 4 मिनट का समय कम होता जाता है। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत कौन सी देशांतर रेखा पर स्थित है? भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। तो अब जरा ये बताइए कि अगर ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 5 बज रहे हों तो उसी समय भारत में क्या समय हो रहा होगा? अब देखिए भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, यानी कि यह ग्रीनविच रेखा से कितने समय आगे है उसका हम पहले अनुमान लगा लेते हैं। देखिए 82 × 4 बराबर 328 मिनट और ये आधा फिर × 4 बराबर 2 मिनट, यानी कि 330 मिनट आगे है। अब इस 330 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम 330 मिनट को घंटे में बदलते हैं तो ये आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट अधिक है। यदि वहाँ सुबह के 5 बज रहे हैं तो भारत में उस समय 10:30 हो रहे होंगे सुबह के। अगर ग्रीनविच रेखा पर सुबह के 5 बज रहे हैं तो उसी समय भारत में सुबह के 10:30 हो रहे होंगे। तो इस आधार पर हम किसी भी देशांतर रेखा पर स्थित देश में समय का अनुमान लगा सकते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझ लेते हैं। हमें पता है कि पृथ्वी गोल है और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ यात्रा करके किसी भी स्थान पर पहुंचा जा सकता है। ये ध्रुव है पृथ्वी का, चाहे उत्तरी ध्रुव मान लीजिए, दक्षिणी ध्रुव, कोई भी ध्रुव। हमने ये ऊपर से इसका चित्र अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझने के लिए बनाया है। देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। जब हम 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की तरफ जाते हैं इस तरफ से तो 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक पहुंचने में 720 मिनट का समय बढ़ जाता है। ये अगर 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 5 बज रहे हैं तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 5 बज रहे होंगे। उसी समय पर 12 घंटे का अंतर हो जाता है। लेकिन जब हम 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की तरफ बढ़ते हैं तो 4 मिनट का समय कम हो जाता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है।
तो जब हम यहाँ से इस तरफ से पश्चिमी देशांतर की तरफ यात्रा करेंगे तो 12 घंटे का समय कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 बज रहे हों, सुबह के 5 बज रहे हों, तो यहाँ पर शाम के 5 बज रहे होंगे, लेकिन एक दिन पहले का। अब देखिए, एक दिन पहले के, अब इस तरह समझिए। देखिए, अगर 0 डिग्री देशांतर पर सोमवार के सुबह के 5 बजे हैं, तो जब हम पूर्वी देशांतर से यात्रा करके यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर सोमवार की शाम के 5 बजे होंगे, क्योंकि 4 मिनट का समय बढ़ता जाएगा। उसी समय जब यहाँ पर सोमवार के सुबह के 5 बज रहे होंगे, उसी समय यहाँ पर सोमवार के शाम के 5 बज रहे होंगे। अब जब 0 डिग्री देशांतर से आप पश्चिमी तरफ से यात्रा करते हैं और यहाँ पहुँचते हैं, तब यहाँ पर रविवार की शाम के 5 बजे होंगे, है ना अजीब। एक ही जगह पे रविवार की शाम के 5 बज रहे हैं और उसी जगह पे सोमवार की शाम के 5 बज रहे हैं। तो इसी समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को खींचा गया, क्योंकि अगर कोई भूखंड इस रेखा पर स्थित है 100 डिग्री, चाहे पूर्वी देशांतर मान लीजिए चाहे पश्चिमी देशांतर, दोनों रेखाएं एक ही होती हैं। तो अगर कोई भूखंड, कोई देश इस जगह, इस रेखा पर स्थित है, तो वहाँ पर एक ही समय में 2 दिन होंगे। तो इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को बनाया गया है। अब इसे ग्लोब पर देखिए, ये देखिए, ये जो आपको रेखा दिख रही है, देखिए ऐसे टूटी टूटी, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अगर इसे सीधा खींचा गया होता तो ये इस भूखंड से सीधे होकर नीचे तक आती, तो एक ही जगह पे 2 दिन होते। तो इस रेस से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा सा मोड़ दिया गया है। अब इस रेखा के इधर, इस तरफ यदि सोमवार है तो इस रेखा की दूसरी तरफ रविवार होगा, एक ही भूखंड पे 2 दिन नहीं होंगे। सामान्य भाषा में 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है और यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है। देख सकते हैं आप, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और ये भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ से मुड़ी हुई है इस तरह से। दिनों के फेरबदल को कम करने के लिए, को हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को भूखंडों पर मोड़ा गया है। अब आपके अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न, जिसका उत्तर आपको इस वीडियो को देखकर लिखना है। ग्लोब क्या है? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? कर्क रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा किसे कहते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में मिल जाएंगे। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? प्रधान देशांतर रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? यदि ग्रीनविच रेखा पर शाम के 4 बज रहे हों तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखने में दिक्कत हो रही हो तो इस वीडियो को फिर से देखें और फिर से इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें।